भारतीय जनता पार्टी के परिवार के प्रदेश के मुखिया, हमारे गतिशील प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया साहब, मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के अति श्रेष्ठ और दायित्ववान पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, जिन्होंने अलग अलग समय के अंदर इस पार्टी में काम करते हुए जनता की आवाज बनने का काम किया, ऐसे हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और इस शेखावाटी की हृदयस्थली लक्ष्मणगढ़ में चूरू, सीकर, झुंझुनू से चलकर आए, इस हुंकार रैली का हिस्सा बनकर इस राजस्थान की सरकार को ललकारने आए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुरभा माताओं, बहनों और किसान भाइयों, मुझे मालूम है प्रचंड गर्मी के अंदर आप 11 बजे से बैठे हैं। प्रिय शेखावाटी की धरती है, इस शेखावाटी की धरती में अपने हक के लिए लड़ने की जज्बा है। इस शेखावाटी की धरती से परिवर्तन की आंधी खड़ी होती है। आपको इस शेखावाटी की धरती की कसम, जो लोग इधर उधर खड़े हैं सब बैठे, प्रदेश अध्यक्ष जी की बात सुनकर हम सब लोग जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कहने आया हूं, ये जो आज हमने हुंकार रैली रखी है, हम शंखनाद कर रहे हैं सरकार को ललकारने का। और आप सबको मालूम है शेखावाटी का किसान जब जब बोला है, राज सिंहासन डोला है। इस डोलते राज सिंहासन को हम देख रहे हैं। आज ये जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है किसान के हक के लिए, मैं कह सकता हूं ये ज्वाला प्रचंड रूप से जब चहुं ओर प्रज्वलित होगी, कांग्रेस की राख नहीं मिलेगी, कांग्रेस की राख नहीं मिलेगी। मुझे पत्रकार पूछ रहे थे कि 4 साल गहलोत साहब की सरकार पूरा कर रही है, इस सरकार की कामयाबी बताओ, एक ऐसी बात बताओ जो इस सरकार के पास उपलब्धि के तौर पर है। मैंने कहा पहली बार सबसे कम मतों के अंदर से 200 में से एक आदमी का मन बदला, किसान कर्जा माफी के जंजाल में आया, बेरोजगारी भत्ते के मुंह में आया। 0.5% से सरकार बनी, और सरकार बनी तो पहले दिल्ली में खेल चला, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री जी बने, लोग पटरी पर जाकर बैठ गए। वो अंतर्द्वंद जो पहले दिन था वो आज भी जारी है। गहलोत साहब की कुर्सी के पाए हिलते रहे, और इस जादूगर की जादूगरी रही कि इन्होंने जनता के अंदर सरकार अदृश्य हो गई, सरकार का इकबाल टूट गया, प्रशासन पर नियंत्रण टूट गया, फिर भी सबसे कमजोर मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहे, सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाइयों, आज हम जिस जगह पर आए हैं, अभी मैं आ रहा था, प्रेम सिंह जी मुझे कह रहे थे कि आप इस शहर में क्या देखने चले गए थे, लेट क्यों हुए। मैंने कहा मैं प्रेम सिंह जी उस आटा चक्की को खोद रहा था, जिस आटा चक्की का आटा खाकर डोटास राजी का पूरा परिवार इतना कुशागर बुद्धि का हो गया, सारे के सारे अफसर बन गए। मैंने समझ गया प्रेम जी, अभी रीट की बात हुई, या रीट की चीट के साथ जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं कलाम इंस्टीट्यूशन से लेकर जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों का खेल है, जिसकी सरपरस्ती मेरे क्या बोल सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति, हमने कहा कि हम आपकी मांग में आए हैं, आप संसद के मुखिया डोटासरा जी आज आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकने आए हैं, और साथ में चेताने आए हैं कि इस किसान के साथ अन्याय का रुख बंद कर दो। इसने कहा था जन घोषणा पत्र आपका था,
आप पहले कभी ना की बैठक में जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज आपने माना। और जन घोषणा पत्र में आपने लिखा हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों की फसल को पुख्ता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। आज सबसे ज्यादा बाजरा हम पैदा करते हैं, पूरे देश में करते हैं, और राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा सीकर, चूरू, झुंझुनू पैदा करता है। हमारा बाजरा 1300, 1500, 1600, हमारे पड़ोस के अंदर हरियाणा का बाजरा 2350 में। क्या गुनाह किया हमने? अरे हरियाणा में तो बाजरा के साथ बाजार हस्तक्षेप योजना वहां के मुख्यमंत्री ने लागू कर दी। बाजरा सरकार अगर नहीं खरीदेगी तो बाजार दर में और न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में जो अंतर है वो सरकार देगी। उत्तर प्रदेश में खरीदा जा रहा है, हरियाणा में खरीदा जा रहा है, गुजरात में बाजरा खरीदा जा रहा है। धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सतीश जी आपको। आपने केंद्र से बात की, केंद्र के कृषि राज्य मंत्री ने पत्र लिखा और कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारत सरकार ये चाहती है कि राजस्थान में किसान के बाजरा का 2350 रुपए में हर कृषि उपज मंडी पर कांटा लगे, पर सरकार चेती नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये साधारण काम नहीं, ये कोई पार्टी के लिए साधारण सभा नहीं है, ये किसान के हक और हकूक की लड़ाई की पहली सभा है। इस चिंगारी को, हमें ज्वाला को थमने नहीं देंगे। आज क्या हालत रहे अध्यक्ष जी, आपने तो बात सोशल मीडिया पर देखी हो, किस प्रकार यहां डोटार साहब जी की सरपरस्ती में नौकरियों की लूट हुई। बेटा आरएएस, बहू आरएएस, बहू की बहन आरएएस, सारा कुनबा आरएएस। और इसीलिए तो मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा, हमारे शेखावाटी में महादेव की पूजा इन दिनों में होती है। बोले तेरी पूजा करूं, हमारी बहन कहती है, बेटी कहती है, बोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मुझे सासरा, बींद चाहे कैसे दे दे सुसरा दे डोटासरा। अगर सुसरा डोटासरा भी होगा तो पदों की लूट होगी। मैं समझता हूं इन सारी बातों का उत्तर सिर्फ एक ही है, जो हुंकार मेरे मन से निकली है वो हुंकार तेरे मन से भी निकलनी चाहिए। मारो बछड़ा चौरासू, लारो छूटे चौरासू, अब जोर से बछड़ा मारना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं अभी लंपी की बीमारी हुई, मैं हमारे स्पीकर के सांसद बैठे सुमेधानंद जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेम सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। लंपी की बीमारी में चूरू के जिला अध्यक्ष जी बैठे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने उस बीमारी में गौवंश को बचाने के लिए सामाजिक सरोकारिता के साथ मिलकर उसको गौवंश को बचाने का के लिए कोशिश की। और बात सरकार, बात इस सरकार के पास गौ सेस के 100 करोड़ रुपए पड़े रहे, हमें ज्ञापन देते रहे, कहते रहे कि गौवंश की दुआ जब निकलेगी, कहते हैं गाय पर जब अत्याचार हुआ था उस समय देवताओं का सिंहासन भी डोल उठा था, नंदी पर अत्याचार, परंतु ये सरकार चेती नहीं। उस समय जब पशुधन बीमा योजना भारतीय जनता पार्टी में चलता था, आपको ध्यान होगा, अभिलेख जी को ध्यान है, हमने विधानसभा में भी पूछा था, वो मुफ्त पशुधन बीमा योजना इस सरकार ने बंद किया। केंद्र सरकार ने लिखा हमारा जो पशु मिशन है उसके अंदर 40% उस बीमा का प्रीमियम हम देंगे। राजस्थान की सरकार चालू करे, राजस्थान की सरकार में चालू नहीं हुई, चालू नहीं किया। आज कहते हैं 66,000, मैं कहता हूं 6.5 लाख गौवंश काल कलवित हुआ, ये सरकार कलंकित हुई, एक पैसा नहीं मिला। आज किसकी बात करूं मैं? अतिवृष्टि के अंदर किसान की फसल बर्बाद होती रही, हम मांग करते रहे, विशेष गिरदावरी की मांग करते रहे, और हमने कहा कि राज्य आपदा कोष बना है, इसमें 60% पैसा केंद्र सरकार का है, 40% पैसा आपका है, 13,000 करोड़ रुपए आपके पास पड़ा है, स्पेशल गिरदावरी करो, किसान बर्बाद हो गया। सरकार के कानों पर जू नहीं रही।
आज बिजली की व्यवस्था देख लें, जिस प्रकार बिजली की व्यवस्था अंधेरी नगरी चौपट राजा हमने कम कहावत में कहा करते थे, हमने नगरों को इस बार अंधेरों में डूबता देखा। 1.5 साल से किसान ने बूंद बूंद के लिए एसटी के किसानों का डिमांड नोटिस जारी है। विधानसभा में कहा था, आपको अध्यक्ष ध्यान होगा, घोषणा की विधानसभा में बजट में फरवरी 2022 तक के सारे आवेदन पत्र किसान के लंबित है, मैं सबको कनेक्शन दे दूंगा। 3,68,000 किसानों को अब कनेक्शन चालू किया, एक कनेक्शन नहीं मिला। और इन कनेक्शन के नाम पर ट्रंकी प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, बात मेरी लंबी हो जाएगी। पर ट्रंकी प्रोजेक्ट के नाम पर 1600 करोड़ की लूट, कोयला खरीद के नाम पर लूट, बिजली खरीद के नाम पर लूट। और इस लुटेरी सरकार को, जिस लुटेरी सरकार ने नौजवानों के अरमानों को कुचला, जिस लुटेरी सरकार ने, अभी बहन इंदिरा सही कह रही थी, इंदिरा जी जिस वक्त संसदीय कार्य मंत्री के मुंह से यह बात निकला था कि ये मर्दों का प्रदेश इसलिए बलात्कार होते हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सरकार के नाक में नकेल डालकर कहा शब्द वापिस लो। हमने सदन को 1 मिनट नहीं चलने दिया, चूड़ी पहन के नहीं बैठे। इसलिए भाइयों, मैं लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब को, सतीश जी को सुनना है, पर एक बात कहूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में इन्होंने डाला, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लागू किया। और अब जब किसान को फसल के उपज का 1.5 गुना मिलना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हुई, तो ये सरकार किसान के आंख से आंख मिलाकर उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। आज मौका था, अध्यक्ष जी, एक किसान मुझे मिला, जब मैं पीछे उनको बैठाने गया, बोला मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है, मेरे अभी मैसेज आया है, मेरे खाते में फिर 2000 रुपए आ गए। फिर उसने कहा, अरे मातम भी बना रहा हूं सरकार का। मेरे पड़ोस में, आपके गांव के पेवड़ के गांव के पड़ोस का वो किसान था, बोला मेरे पड़ोस में हरियाणा में 2350 में बाजरा बिक रहा है, मैं कल 1550 में बेच के लाया हूं, मेरे आंखों में आंसू है। मैं समझता हूं इस किसान की आंखों के आंसू का बदला लेना है, तो ये जो ज्वाला हमने जलाई है हुक्कार रैली के रूप में, ये कोई गफ्फाजी करने नहीं आए। हम इस अलग को इस राजस्थान के कोने कोने में चले लेकर जाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा नहीं खरीदेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अगर इस हुक्कार रैली में आप सब लोगों की हुक्कार है, तो उठ खड़ा करो 2-2 हाथ और कह दो हुक्कार रैली के साथ हम चलेंगे, हमरा बनेंगे और राजस्थान की हुकूमत को झुकाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।